चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार यानी कि 3 सितंबर को कई शक्तिशाली देश एक साथ जुटे। यूं कहिए कि अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को जमघट बीजिंग में लगा था। चीन में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशियान एक साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मनों के लिए जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछवाया था। शी जिनपिंग के घर में रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी से अमेरिका में खल बनी थी। लेकिन आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बीजिंग यात्रा की काफी चर्चा है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन को इस तरह महत्व मिलना उन्हें दुनिया के एकांतवास से बाहर निकालने वाला है। यही नहीं, उनकी 12 साल की बेटी और संभावित उत्तराधिकारी किम जू ए भी चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग उन पहली बार किसी विदेशी यात्रा पर अपनी बेटी को साथ लेकर आए हैं। किम जोंग उन के साथ ही उनकी बेटी नजर आई और उनका परिचय खुद पिता ने पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से कराया। बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़े तानाशाह नहीं रहे, बल्कि बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अपने लिए खास जगह बना चुके हैं। चीन की राजधानी में यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई। इस अवसर पर किम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रेड कारपेट पर हल्की फुल्की बातचीत की और मुस्कुराहटों का आदान प्रदान भी किया, जो वैश्विक शांति संतुलन को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक साझा मिशन का संकेत देता है। पिछले एक दशक से किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग रहे हैं। उनके देश के परमाणु हथियार विकास और मानवाधिकार उल्लंघनों की वजह से उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन बीजिंग में उनकी यह पहली बहुपक्षीय कूटनीतिक उपस्थिति एक अलग कहानी बयां करती है। ये उपस्थिति 14 साल पहले सत्ता संभालने के बाद उनकी पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। किम जोंग का ये कदम बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर कोरिया की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने वैश्विक मंच पर एक नया समीकरण बनाया है। किम ने रूस के साथ सैन्य साझेदारी को मजबूत किया है और अपने परमाणु और मिसाइल शस्त्रागार का विस्तार किया है। ये स्थिति उन्हें ट्रंप के साथ संभावित वार्ता के लिए मजबूत स्थिति प्रदान भी करती है। बताया जा रहा है कि किम अपनी बेटी जू ए के साथ करीब 24 घंटे की बख्तरबंद ट्रेन यात्रा के बाद बीजिंग पहुंचे। उनकी बेटी का यह वैश्विक मंच पर पहला आगमन है, जिसने उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किए जाने की अटकलों को और हवा दे दी है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का मानना है कि जू ए की उम्र लगभग 12 साल है और वो किम और उनकी पत्नी री सोल जू की दूसरी संतान है। किम जोंग और ट्रंप एक दूसरे का, आपको बता दें, कट्टर दुश्मन भी हैं। बता दें आपको, युद्ध के दौरान किम जोंग ने ईरान को मदद देने के लिए हाथ भी बढ़ाया था, जिससे अमेरिका को काफी मिर्ची लगी थी। लेकिन जिस तरीके से बीजिंग में दुश्मन देश जो अमेरिका के वो एक साथ दिखे हैं, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप बौखलाए तो जरूर होंगे। चीन के शंघाई में एससीओ समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं।
लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी चिनफिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी चिनफिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी और उन्हें ताकतवर और स्थिरता का प्रतीक बताया था। शहबाज ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों आयरन ब्रदर्स हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही पाक आर्मी चीफ मुनीर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मुनीर ने भी सोमवार को एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बन गए हैं जिसने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया हो। इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया को दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में यह आयोजन हुआ। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे भारत लौटे और उसी के बाद ही पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए, ऐसे में क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए। ऐसे में अब भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है।